बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। यह रिश्ते खत्म करने से लेकर जिंदगी तक खत्म कर देता है। ऐसा ही एक मामला भुवनेश्वर से सामने आया है। पुलिस का दावा है कि एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका पर शक हुआ और उसने बिना कुछ सोचे समझे प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। यह रिश्ता खत्म करने से लेकर जिंदगी तक खत्म कर देता है। ऐसा ही एक मामला भुवनेश्वर से सामने आया है। पुलिस का दावा है कि एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका पर शक हुआ और उसने उसे बिना कुछ सोचे समझे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि इस हत्या को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया, लेकिन पूरे 8 महीने बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। सुनिए इस केस के बारे में विस्तार से भुवनेश्वर के पुलिस कमिश्नर सुरेश देवदत्ता सिंह से। आज भरतपुर थाना एरिया के एक केस में कटक भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व किया है। इस केस में भरतपुर थाना एरिया में एक रिपोर्ट आई थी 27 जनवरी को कि उनके घर में, उनके अपार्टमेंट में एक 22 वर्षीय लड़की जो वहां काम करती थी, उनके बच्चे की देखरेख करती थी, वो मिसिंग थी। उस मिसिंग एंट्री के ऊपर काम आरंभ किया गया और उसका फोन और उसके कांटेक्ट ये सब इन लोगों की पड़ताल की गई, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट क्लू नहीं मिल रहा था। इस इंट्रोगेशन के लिए कुछ और टीम लगाई गई जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट के साथ साथ में मैनुअल सोर्सेज इत्यादि पर भी जोर दिया और फाइनली इस केस को क्रैक करने में सफलता मिली 5 सितंबर कल, जब फाइनली अक्यूज्ड ने कन्फेस किया, ब्रेक किया और अक्यूज्ड जो एक उसका नाम है देवाशीष बिसोई, तो ये जो विक्टिम लड़की है निरुपमा परिडा, इसके साथ में इसके संपर्क थे और लेकिन इसको संदेह था कि कोई ये चीटिंग कर रही है, इसलिए इसने उनको 25 जनवरी को उस लड़की को अपने साथ मोटरसाइकिल में बैठाकर खुर्दा जिले का एक जगह सदर थाना अंतर्गत आता है, वो एक जगह स्पॉट टाइप के प्राकृतिक स्पॉट है, वहां ले गया था, जहां इसने थ्रोटलिंग से गला दबा देने के बाद उसका मर्डर कर दिया और ऐसी बुशेज में उसका बॉडी फेंक दी जहां अभी तक किसी को पता नहीं चला था। हमारी पड़ताल इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रही थी कि जो विक्टिम थी हम तो विक्टिम को बीच बीच में क्या करता था, उसका मोबाइल इसी के पास था, मोबाइल को ऑन करता था फिर बंद करता था महीने 2 महीने के लिए, तो हम लोग विक्टिम को ढूंढ रहे थे, लेकिन विक्टिम का कोई अस्तित्व था ही नहीं उस समय, इसलिए इसमें काफी देर लगी और अंततोगत्ता जब इस लड़के को पकड़ा गया, पहले भी संदेह हुआ लेकिन चूंकि ये मौजूद था, कहीं गायब भी नहीं था, तो जब और डिटेल में इंट्रोगेशन और चारों तरफ से प्रमाण इकट्ठे करके इसको पूछताछ की गई तो इसने एक्सेप्ट किया और इसके पोजीशन से इस विक्टिम का, निरुपमा का मोबाइल, उसके भाई का, निरुपमा के भाई का मोबाइल, निरुपमा का एटीएम कार्ड और उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स इसके पास मिले। इसी ने फिर हमें ये लीड किया विटनेस और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कि अमुक जगह मैंने डेड बॉडी को छुपाया था। वहां का जो है जाने के बाद डेड बॉडी के अवशेष बरामद किए गए और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है। इस विक्टिम की इस दुखद मृत्यु के लिए ये जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ कंक्रीट और यथेष्ट एविडेंसेस और प्रमाण है। इस केस को क्रैक करने में पुलिस को सफलता मिली है क्योंकि ब्लाइंड केस था जहां पर हम उस लड़की को ढूंढ रहे थे जिसका अस्तित्व बहुत पहले उसी दिन खत्म हो चुका था। इस केस में ये एक अक्यूज्ड देवाशीष बिसोई अरेस्ट हुआ है और कोर्ट फॉरवर्ड हुआ है। सर, मोटिव क्या था, हत्या का क्या कारण था, किया कैसे उसको उस तक पहुंचे? जैसा मैं डिटेल बताना चाहता हूं कि पहले हम लोगों ने आसपास के बैकग्राउंड को चेक किया और जो मिसिंग है आसपास कहीं अगर सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, कहाँ गए होंगे, वहां पर आसपास सीसीटीवी कैमरा नहीं था, उसको चेक किया। आसपास के ट्रेन, बसेज, उनके रिकॉर्ड देखे गए, कहीं अगर कहीं बाहर गई होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स और मैनुअल सोर्सेज जो हमारे हैं
उन सबको एक्टिवेट करने पर इतने लॉन्ग टाइम के बाद में ये केस क्रैक हो पाया। सर एक मोटिव क्या था कि मैंने जैसा बताया कि इसमें चीटिंग का संदेह था इसको देवाशीष को, लड़की निरुपमा पर, कि शी माइट बी चीटिंग, तो चीटिंग के लिए जो इस संदेह पर उसने सर कंप्लेनेंट जब मतलब कंप्लेन दिए थे, वो कंप्लेन के टाइम पे कुछ मेंशन किए थे क्या, हम उसके ऊपर शक हो रहा है कुछ? नहीं, कुछ नहीं मेंशन, वो तो उनके यहाँ काम करती थी, उन्होंने केवल मिसिंग रिपोर्ट दी थी। सर एटीएम कार्ड उसके पास था, क्या एटीएम से पैसा निकाला गया था या कुछ? अभी एटीएम के उसके बाद ट्रांजैक्शन का नहीं आया, डिटेल हम लोग और पूछ रहे हैं, लेकिन अभी कोई ट्रांजैक्शन का उसमें नहीं आया है। तो सुना ना आपने कि कैसे इस ब्लाइंड मर्डर केस के आरोपी तक पुलिस पहुंची, लेकिन क्या इस आरोपी के खिलाफ जुटाए गए सबूत मुजरिम को सजा दिला पाएंगे?